तो नमस्कार, मैजिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं एपी का पार्ट 3 होगा, तीसरा। जो दो पार्ट बन गया है और तीसरा पार्ट आज होगा। चलिए, तो हम पहला पार्ट में जाने थे ए डी क्या है, कितने प्रकार के एपी होते हैं और पद निकालना। और दूसरा पढ़े थे कि पदों की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालें, या पद एन निकालना या एन निकालना, एपी बनाना, ये सब हम सीख चुके हैं। आज तीसरा वीडियो होगा, उसका पार्ट 3 होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एस बराबर एक फॉर्मूला है, एस बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। ये क्या है? तो एस, इसमें एस है, एस बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग। एस बराबर होता है पदों का योग। यहां लिख देते, यहां नहीं बुझा रहा है, यहां लिख देते नीचे। एस बराबर, यहां लिख देते हैं, एस बराबर होता है पदों का योग। एस बराबर होता है पदों का योग। एन तो पता है कि एन तो पता है कि पदों की संख्या होता है। ए इसमें होता है प्रथम पद, एन तो पदों की संख्या, और डी सार्वंतर, ये सब तो पता है। एस को हम एस एन भी लिखते हैं। एस हो गया पदों की संख्या, एस एन भी लिखते हैं। इसका मतलब ही हुआ पदों का योग। एपी की जितना भी पद होगा ना, उसका योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब हम निकालेंगे कि एपी जो है ना, एपी का पद जितना दिया हो इसका योग, ये मतलब जोड़ निकालेंगे, पूरा योग निकालना है। तो चलिए आइए, तो ये फॉर्मूला है एपी का पदों का योग का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन, एस को एस एन भी लिख सकते हैं, बराबर एन बाई टू इंटू टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए, और उसके बाद टू ए को ए प्लस ए लिख दिया, उसके बाद बचा प्लस, उसके बाद लिखेंगे एन माइनस वन गुने डी लिखेंगे। चलिए, तो एस एन बराबर हो गया एन बाई टू इंटू ए हो गया ए प्लस एन माइनस वन गुने किसका फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। ए प्लस एन माइनस वन गुने डी की जगह पर हम ए एन भी लिख सकते हैं। या देखिए, तो ए प्लस एन माइनस वन गुने डी है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे ए एन। तो ए प्लस इतना की जगह पर ए एन लिख सकते हैं। ए एन मतलब हो गया कि अंतिम पद, अंतिम पद। तो इसको एक फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, यानी कि अंतिम पद, अंतिमा पद को एल से भी सूचित करते हैं, एल भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एल। तो कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये हम आपको बताते हैं। ये फॉर्मूला होगा जिसमें डी एन ए दिया हुआ, उसमें पदों का योग निकालने में ये फॉर्मूला यूज होगा। और जिसमें डी नहीं दिया हुआ है, जिसमें डी नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। क्योंकि इसमें डी का कहीं चर्चा नहीं है, प्रथम पद रहेगा और अंतिम पद एन अंतिम पद होता है वो रहेगा, तो आई एन रहबे करेगा अंतिम पद। तो उसमें हम निकाल सकते हैं, डी की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें डी की जरूरत नहीं है, और इसमें भी डी की जरूरत नहीं है। तो डी जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें ए दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, और जिसमें डी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, उसमें ए फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, तो आगे चलते हैं। चलिए, तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं। एक देखिए, एग्जांपल है, ये कह रहा है एपी का 8 3 माइनस 2 डॉलर के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसमें ए है 8 हो गया, डी है, डी निकाले तो इसमें से इसमें घटाएंगे, डी माइनस 5 हो गया, इन है पदों के 22 पदों का योग, यानी कि 22वां पद हमको निकालना है। उससे आगे हो या पीछे उसको मतलब नहीं है, 22 पदों का योग है तो 22वां पद हम लिख देंगे। उसके बाद योग कह रहा है, तो योग कह रहा है यानी कि ए से निकालना है, तो ए से निकालना है। इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे योग निकालने के लिए? योग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो जो जिसका मान है वो मान रख देंगे इसमें, एस एन तो निकालना ही है। एन का मान है 22, तो 22 रख देंगे बाई टू ए का मान कितना है 8 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है
22 माइनस 1 रख देंगे, गुने डी कितना है -5 रख दिए, इसका वैल्यू निकाल देंगे। एस एन बराबर 2 से काटेंगे तो 11 हो गया, 11 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया था, कितना हो जाएगा 21 गुने -5 हो जाएगा। अब हो गया 11 16 प्लस 21 गुने -5 कितना होगा 5 से 5 5 दूना 10 105 माइनस 105 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं एस एन बराबर 11 इंटू 16 आइए 16 है प्लस माइनस 105, एस एन बराबर हो जाएगा 11 105 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 15 9 में से 1 गया था 8 यानी कि 89 बचेगा। तो एस एन बराबर हो जाएगा 11 गुने 89, एस एन बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 89 9 16 17 9 से 79, इसका आंसर हो जाएगा 9 से 79 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 105 में से 16 गया था, चिन्ह बड़ा वाला का होता है तो -89 होगा, यहाँ पे -89, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो एस एन बराबर हो जाएगा -9 से 79 हो जाएगा। इसका आंसर एस एन बराबर -9 से 79 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है एपी में प्रथम 14 पदों का योग 250 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले 20वां पद देखेंगे तो इसका प्रथम पद ज्ञात करेंगे और डी ज्ञात करेंगे, ए और डी ज्ञात करेंगे। 14वां पद का तो योग दे दिया है, तो यानी कि योग है तो एस एन लिखाएगा, एस 14वां पद का है तो एस 14 हो जाएगा। तो एस 14 बराबर 250 दे दिया है, 14 पदों का एन बराबर दे दिया है 14, यानी कि 14 पदों का योग 14 हो गया। उसके बाद इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि ए बराबर 10 है। इसमें क्या करना 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालना है तो क्या करेंगे पहले तो डी निकालना होगा। इसमें डी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन दिया हुआ है 250 हो जाएगा, एन है 14/2, 2 ए कितना है ए है 10, 2 गुने 10 प्लस एन है 14-1 गुने डी कितना है, डी तो निकालना ही है, कर जाएगा तो 7 हो जाएगा। 250 बराबर 7, 10 दूनी 20 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 गुने डी यानी कि 13 डी। 250 बराबर 7, इसको 20 प्लस 13 डी लिखेंगे, 7 को नीचे ले आएंगे, 250 बाई 7 हो जाएगा बराबर 20 प्लस 13 डी लिखेंगे। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 बचे 35 यानी कि 150, यानी कि 150 हो जाएगा 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। तो इसको इधर ले आएंगे तो 150 तो -20 हो जाएगा बराबर 13 डी। तो 150 में से 20 जाएगा 130 बचेगा बराबर 13 डी, 13 दाही 130 10, यानी कि डी बराबर 10 आ गया हमको, डी बराबर आ गया 10। तब निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद निकालना है तो देखिए यहीं से लिख देते हैं मिटा करके थोड़ा, डी बराबर यहाँ 10 लिख लेते हैं, 10 आ गया।
और तो यहाँ पे तो देखिएंगे, यहाँ पे डी बराबर हमको 10 निकल गया है। यहाँ पे लिख रहा है कि 20वां पद क्या होता है। 20वां पद यानी कि ए एन निकालना है। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए 20वां पद निकाल, ए 20 लिखेंगे तो ए प्लस, अब 20वां पद है तो एन की जगह पर 20 हो जाएगा। यहाँ पे एन की जगह पर 20 लिखेंगे, 20वां पद निकालना है तो 20 माइनस 1 गुने डी कितना है, डी 10 है, 10 रख देंगे। तो ए 20 बराबर एक मान रखना होगा, यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 20 में से गया तो 19 गुने 10। ए 20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 190, 19 दाई 190। ए 20 बराबर हो जाएगा 190, 200। यानी कि अतः लिखेंगे, अतः विश्वा पद 200 है, 200 है। विश्वा पद आ गया 200, विश्वा पद आ गया 200। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था, यानी कि प्रथम कह रहा था 1 से 2, 1 2 3 4 5 प्लस डॉट 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 1000 तक होगा। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें दे दिया हुआ है कि प्रथम पद हो जाएगा 1, अंतिम पद दिया है यानी कि ए एन बराबर 1000। एन या इसको एल कह देंगे, एल बराबर भी है, एन बराबर भी, दोनों है। तो कौन फॉर्मूला लगा, कैसा फॉर्मूला लगा, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लगा देंगे। तो एस एन निकालना है तो एन कितना है, प्रथम 1000, तो 1000 लिखेंगे बाई 2, ए कितना है 1 प्लस एल कितना है 1000। एस एन बराबर हो जाएगा 1000 के 500 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 500 प्लस 1000 1। तो एस एन बराबर हो जाएगा 500 गुने 1001। एस एन बराबर हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने पर 500। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो 500 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है, देखते हैं। संख्या की संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ए एन बराबर 3 + 2n से दिया गया है। तो ए एन लिखा हुआ है, ए एन बराबर है 3 + 2n। तो योग ज्ञात करने के लिए पता तो होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। चलिए तो पहले तो इसको एपी में बनाएंगे। एनवां पद दिया हुआ यहाँ, तो प्रथम पद क्या होगा, तो ए एनवां पद है तो प्रथम पद ये, तो क्या होगा 3 + 2n की जगह पर 1 रख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 और 3 5 हो जाएगा। ए2 कितना हो जाएगा 3 + 2 गुने n की जगह पर दूसरा पद है तो 2, कितना 2 2 4 और 4 3 7। ये 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला पद हो गया 3 प्लस कितना लिखेंगे 2 × 3 बराबर 3 दूना 6 और 6 और 3 9 लिखेंगे। यानी कि बन गया, सीरीज बन गया 5 7 9 डॉट बन गया। तो कह रहा है कि 24 पदों का योग निकालना है। तो इसको ए पता हो गया, ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। ए2 कितना हो जाएगा 3 + 2 गुने n की जगह पर दूसरा पद है तो 2, कितना 2 2 4 और 4 3 7। ये 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला पद हो गया 3 प्लस कितना लिखेंगे 2 × 3 बराबर 3 दूना 6 और 6 और 3 9 लिखेंगे। यानी कि बन गया, सीरीज बन गया 5 7 9 डॉट बन गया। तो कह रहा है कि 24 पदों का योग निकालना है। तो इसको ए पता हो गया, ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा। तो 24वां पदों का योग निकालना है। तो 24वां पद का योग निकालना है तो देखिए निकालते हैं। S24 निकालना है।
बराबर बाट दिया क्या है, ए बराबर है 5, डी बराबर है 2, एन बराबर हो गया 24। तो ए से निकालना है, तो ए 24 बराबर लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी वाला, इसी फॉर्मूला पे निकल जाएगा। n कितना है 24 बाई 2 गुने ए कितना है 5 प्लस n कितना है 24 माइनस 1 गुने डी कितना है 2, 2 से कटेगा तो 12 हो जाएगा। 12 5 दूना 10 प्लस 23 गुने 2, 12 10 प्लस 23 दूना 46 हो जाएगा। 12 इंटू 46 तो 56 यहाँ लिखेंगे। तो फिर ऐसे नहीं बराबर 12 गुने 56, तो 12 गुने 56 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12 गुने 56 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 12 से, 6 दूना 72 यानी कि एसएन बराबर हो जाएगा 6 से 72। लिखेंगे 24वें पदों का योग हो जाएगा कितना 6 से 72। तो इतना ही तक। तो आज मेरा लास्ट वीडियो है, और तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।